यूनिक क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। कहीं पर भी सीडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये हमारी वाइगोत्स्की की। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे लेव वाइगोत्स्की भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कई बार लेव वाइगोत्स्की लिखा आ जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से जो थ्योरी है किसका नाम आगे है, तो इसलिए बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पर चाहे आपका सीटेट हो, एस्टेट हो, चाहे D++ हो, चाहे KVS हो, हर किसी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। इसके बारे में जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू आपके अब दूर होने वाले हैं। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की है इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वाइगोत्स्की की थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा कि वाइगोत्स्की की सोच कैसी थी, उसकी थिंकिंग कैसी थी। तब अगर किसी भी व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है, वो अगर कोई थ्योरी देता है तो उसकी थ्योरी में उसकी थिंकिंग जो है हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसे पढ़ने से पहले हमें वाइगोत्स्की के बारे में जानना है कि उसकी सोच कैसी थी, उसकी थिंकिंग कैसी थी। ठीक है, इसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है सोशल, इसका मतलब ये सामाजिक थे, आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनकी जो सोच थी वो किस तरीके की थी, सामाजिक सोच थी इनकी। इसका मतलब है वाइगोत्स्की का मानना है सामाजिक निर्माणवाद। ये जो शब्द आपको ध्यान रखना है, ये वाइगोत्स्की मानते थे इसके बारे में। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके बारे में वाइगोत्स्की का मानना था कि कोई भी बच्चा है वो कैसे सीख सकता है, कोई भी बच्चा जो है अपनी थिंकिंग जो है वो डेवलप कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने आसपास का जो समाज है उसी से क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें, मोस्टली चीजें जो है वहीं से लेते हैं, वहीं से उठाते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है अपने समाज से, ठीक है, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, तो वो जो उसे एक्सपीरियंस मिलता है उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी जो सोच है उसे डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी से इनकी जो एक थ्योरी है, या फिर कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की का मानना था कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्याजे जो है वाइगोत्स्की से बिल्कुल अपोजिट है। वाइगोत्स्की जहां पर सोशल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल जो हमारा जो सोसाइटी है उससे सब कुछ मिलता है। कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कल्चर जो है वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। वहीं जो प्याजे है, प्याजे क्या मानते हैं, प्याजे मानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग होगा, हेरिडिटी की वजह से होगा। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको और भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो हेरिडिटी की वजह से होगा, ये सब कुछ मानना है प्याजे का। यानी कि जो भी बच्चा जो भी सीख रहा है, प्याजे का क्या मानना है, बच्चा जो भी सीख रहा है वो क्या है, उसके जेनेटिक्स जो चीजें उसे मिली है उसी के थ्रू कर रहा है। एज में उसने डेवलपमेंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बट वाइगोत्स्की यहाँ पर बिल्कुल अलग है। वाइगोत्स्की का मानना है कि डेवलपमेंट जो है अपना कैसे होता है, जब बच्चा जो है जब वह लर्निंग करता है उसके बाद ही क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि जब वह अपने आसपास की चीजों से, अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने आसपास की चीजों से जो है चीजें सीखता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस उसे मिलता है अपने आसपास की सोसाइटी से, कल्चर से, उनसे जो भी एक्सपीरियंस मिलता है उनको वो सीखता है और उसकी वजह से ही डेवलपमेंट हो पाता है। ऐसा मानना है वाइगोत्स्की का। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, अब वाइगोत्स्की के बारे में हमें काफी सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई है। अब हमें ध्यान देना है वाइगोत्स्की की थ्योरी का। ठीक है, वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। ये तीन जो ऐसी टर्म्स हैं जो हर किसी को क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। बट कंफ्यूजन दूर होने वाली है आपकी, उससे पहले आपको जानना है कि ये जो टर्म्स दी हैं इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर दी है। ठीक है, कि वाइगोत्स्की बताता है किस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कॉग्निटिव को हमेशा आपसे समझेंगे कि सोच, थिंकिंग, ठीक है, सोचने की क्षमता, ये होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो सोचने की क्षमता है, वो किस तरीके से बढ़ती है, उसको इफेक्ट करने वाली कुछ चीजें बताई हैं वाइगोत्स्की ने। और ये चीजें हैं ये तीन। सबसे पहला इफेक्ट, या फिर कह सकते हैं तीनों इफेक्ट जो हैं, ये तीनों चीजें जो हैं बच्चे पर सीधे असर डालती हैं, उसकी सोचने की क्षमता पर, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो देखिए, कल्चर, यानी कि जैसे हमने कहा वाइगोत्स्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। यानी कि वो कल्चर जो है, यानी कि आसपास का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या करती है, बच्चे पर इफेक्ट डालती है, उससे बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है।
ठीक है। इसी के साथ साथ सोसाइटी पर अगर हम यहाँ पर कहें प्याजे, प्याजे बिल्कुल डिफरेंट है। प्याजे का मानना है कि इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, मोस्टली इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी से। कि मैंने आपको कहा कि जो प्याजे और वाइगोत्स्की है उन दोनों की थिंकिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है। प्याजे का मानना है कि बच्चा जो है उस पर कल्चर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि वाइगोत्स्की का मानना है कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से वाइगोत्स्की कहते हैं कि सोसाइटी का भी इफेक्ट पड़ता है, जो आसपास का जो उसकी सोसाइटी है, कल्चर है, उसका इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक बच्चा है जिसे स्टार्टिंग से क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो और एक बच्चा है जिसे ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो आप खुद बताइए, जिसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका कल्चर बहुत अच्छा है, उसके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो उसके लिए जरूरी है, तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा या फिर वो बच्चा जो जिसके पास कल्चर की कमी है। तो आप खुद बता सकते हैं कि बच्चा जो है उस किस बच्चे की जो थिंकिंग है वो ज्यादा डेवलप होगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे कि हम कभी भी कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो हमसे बड़े हैं वो मोल भाव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामान का रेट पहले से बढ़ा कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम अकेले जाते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारे कल्चर से हमें सीखने को मिला है, तो ये एग्जाम्पल इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का भी इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। किस तरीके से, जो अगर मानिए बच्चे को कुछ चीज सिखाई जा रही है, ठीक है, तो पर अगर उसके पास जो उसको सिखाने के लिए जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही है वो लैंग्वेज वो नहीं जानता है बच्चा, उसके बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं, तो वो चीज सीख ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों ना बांट रहे हो। तो ये पता होगा आपको। तो इसलिए इन तीनों चीजों का इफेक्ट क्या पड़ता है, बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसा किसका कहना है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। ठीक है, और इसी से निकल के आती है वाइगोत्स्की की थ्योरी, और इसमें हम ये तीनों टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं जेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, और MKO क्या होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बच्चा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बच्चा है, ये जो भी बच्चा है उसे जो भी टास्क दिया जा रहा है इस लेवल में वो बच्चा क्या कर रहा है, उस टास्क को पूरा कर ले रहा है बिना किसी की हेल्प के। यानी कि वो जो क्वेश्चन उसे दिए जा रहे हैं, मानिए आप एक बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं कि उसका माइंड का लेवल कितना है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना है, जो उसके अंदर थिंकिंग डेवलपमेंट है वो कितना है। अगर आप उस बच्चे पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा आपने ले लिया और उसका टेस्ट कर रहे हैं आप, और आप उसे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में बहुत ईजी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने दिए हैं वो बच्चा मिनटों में सोल्व कर रहा है, उसे उस क्वेश्चन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और उसके बारे में जो है वो बच्चे को वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहे हैं। तो बच्चा जो है ये जो स्टेज है, इस स्टेज में है वो बच्चा। ठीक है, इसके बाद वाइगोत्स्की बताता है कि फिर जो है बच्चा आप क्या करेंगे, जो लेवल है क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे बच्चे के सामने जो है क्वेश्चन को सोचने के लिए उसे समय लेना पड़ रहा है, टाइम लेना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं। इस लेवल पर क्या होगा, इस लेवल पर बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। यानी कि बच्चे का सही लेवल जो है यही है बच्चे का सही लेवल, और इसी को बोला जाता है ZPD। यानी कि जो क्वेश्चन बच्चा आसानी से सोल्व नहीं कर पा रहा है और उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, बट उस क्वेश्चन को वो सोल्व कर देता है, पर थोड़ा सा टाइम लेता है, उसे सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो खुद की मदद से क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को, सिचुएशन को सोल्व कर रहा है, उसे ZPD कहते हैं। यानी कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यहाँ तक का है, इसके बीच में है। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, और फिर क्या देखने को मिलता है कि बच्चे के सामने आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन रख दिया कि बच्चा अब जो है ना तो वो खुद सोचने की कोशिश कर रहा है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पर अगर आप उसे थोड़ी सी हिंट देते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं, उसको थोड़ा सा क्लू देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा उसे सोल्व कर देता है। तो यानी कि आपने क्या किया है, उसकी मदद की है उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, आपने कोई क्लू दे दिया, कोई हिंट दे दी, उसे आपने थोड़ा सा गाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि पूरा आंसर आप खुद निकाल के नहीं बताएंगे, पूरी सिचुएशन जो आपने दी उस बच्चे को सोल्व करने के लिए उसे आप खुद सोल्व नहीं करेंगे, बट आप क्या कर रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं उसे कि हाँ ऐसे कर सकते हो तुम, नहीं ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ा सा क्लू दे रहे हो। तो यहाँ पर बच्चा जो है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्टेज हमने अभी देखी, इस स्टेज में आपने क्या देखा कि बच्चा जो है
खुद नहीं कर पा रहा है, यानी कि सेल्फ जो है अपने आप से जो है वो नहीं कर पा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं और हेल्प के थ्रू वो कर पा रहा है। और इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, बच्चे की इसी स्टेज को कहा जाता है, क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग होता है कि जब आप बच्चे की हेल्प करते हैं, कुछ गाइड करते हैं उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बच्चा जब खुद कुछ नहीं कर पा रहा है और वो कर सकता है, उस टाइम पर आप उसे थोड़ी सी मदद करते हैं। जैसे कि आपके साथ भी बचपन में हुआ होगा, जब आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो बड़े भाई बहन हैं, या फिर इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके टीचर्स ही आपको थोड़ी सी क्ल्यू दे रहे हैं कि नहीं तुम थोड़ा सा ऐसा करके देखो, क्या पता हो जाए इस तरीके से। तो आपको जब कहीं से बाहर से कोई हेल्प मिल रही है तो उस सिचुएशन को, उस हेल्प को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, आई थिंक आप ये टर्म अच्छे से समझ गए हैं और इसका लेवल समझ गए हैं, यानी कि जेडपीडी से ऊपर वाला जो लेवल होता है वो स्कैप फोल्डिंग होता है। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, हेल्प करना, एक तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करना, क्ल्यू देना बच्चे को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो हिंट या क्ल्यू या फिर अगर हम कह सकते हैं गाइड करना या फिर सपोर्ट करना, ये कौन कौन कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन कर सकता है। ये हर वो व्यक्ति कर सकता है जो आपसे उस नॉलेज में बड़ा हो, आपकी नॉलेज में बड़ा हो। ठीक है, आपकी नॉलेज में मतलब है कि आपसे, आपके जितनी नॉलेज है उस नॉलेज से बड़ा हो। ठीक है, उसके पास उस नॉलेज से ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हर कोई व्यक्ति का मतलब आपके उसमें पेरेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आपके टीचर्स भी आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी आ सकते हैं, छोटे या बड़े दोनों आ सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके जो छोटे भाई बहन है शायद उस वाले वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनका जो अगर देखे उन्हें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और वो आपको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, ठीक, हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन भी आ सकते हैं। यहाँ पर एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में एज मैटर नहीं करती है। वाइगोत्स्की का कहना है कि जिसके पास भी नॉलेज ज्यादा है वो क्या कर सकता है, स्कैप फोल्डिंग कर सकता है। और एम के ओ मोर नॉलेज अदर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब ही यही है कि जो भी आपको क्या कर रहा है, जिसके पास भी नॉलेज आपसे ज्यादा है वो आपको गाइड कर रहा है, वो MKO होगा। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि स्कैफोल्डिंग कौन कौन कर सकता है, जेडपीडी लेवल कौन सा होता है, जेडपीडी लेवल कौन सा होता है जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है बट आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो लेवल ही आपका जेडपीडी होता है। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये हमने जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी का मेन जो कॉन्सेप्ट था अपना पूरा यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसे किस तरीके से एजुकेशन में जो है अप्लाई किया जाता है और इसके साथ साथ जो है इसके कौन कौन सी जो इसके आलोचनाएं की गई हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी की। ठीक है, वो सब कुछ हमें अभी देखना है कि जो ये आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी है इसमें हमें क्या देखना है, हमें अब देखना है कि जो वाइगोत्स्की है उसने किस तरीके से, वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है एजुकेशन में किस तरीके से अप्लाई की जाती है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन में, वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो अगर हम देखें तो स्कूल लेवल में अगर हम देखते हैं बच्चे में, तो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके थ्रू जो है वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो उसे अप्लाई किया जाता है। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपने प्याजे की जो थ्योरी है उसे देखा हो एजुकेशन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो प्याजे है वो क्या करते हैं, प्याजे की जो थ्योरी है वो एक पर्सन के लिए है, यानी कि प्याजे की थ्योरी पूरी की पूरी एक पर्सन के लिए। बट वाइगोत्स्की का मानना है कि हमें अगर जो है अपना डेवलपमेंट करना है या फिर बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें पूरे के पूरे सोसाइटी की, पूरे के पूरे कल्चर की जरूरत है। तो इसलिए वाइगोत्स्की यहाँ पर क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की का कहना है कि जो एजुकेशन है उसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम, इसमें कहते हैं कि जो ग्रुप बनाकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज दे सकते हैं। अब एक्टिविटीज किसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं, बच्चे को कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं, तो वो ग्रुप में होनी चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, ग्रुप में जो है ग्रुप में वो एक्सपीरियंस जो उसे मिलेगा उसके थ्रू उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसमें इस तरीके से वाइगोत्स्की की थ्योरी अप्लाई की जाती है। इसके बाद वाइगोत्स्की कहते हैं टीचर का जो रोल है
एक बच्चे के लिए वो केवल और केवल एक गाइडर की तरह है, यानी कि जब ये नहीं है टीचर का मतलब कि वो पूरा पूरा सॉल्व करेंगे बच्चे की हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को, नहीं, वो बस गाइड करेंगे बच्चे की, जो भी अगर उसे कहीं पर भी जरूरत होगी वहां पर गाइड करेंगे। तो यानी कि स्कैफ फोल्डिंग का काम है टीचर का, ठीक है। और इसके साथ साथ वाइगोत्स्की जो है वो जेडपीडी को लेकर भी कुछ कहते हैं। उनका कहना है कि जो जेडपीडी है ये देखना है सबसे पहले कि हमारी जो क्लास है उसमें जितने बच्चे हैं उनका जेडपीडी, उनका लेवल क्या है, यानी कि जेडपीडी क्या है, यानी कि वो कहाँ तक जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर सकते हैं, उसका जेडपीडी क्या है। और फिर हमें क्या करना है, जब हमें बच्चे का पता चल जाता है कि उसकी जेडपीडी इतने लेवल की है, फिर हमें क्या करना है, उसका लेवल बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट देंगे, फिर उसमें उनकी हेल्प करेंगे, यानी कि स्कैफ फोल्डिंग देंगे। तो इस तरीके से हम बच्चे का लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर देखिए जेडपीडी एक बच्चे का यहां तक का है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, उसे हेल्प चाहिए होगी तो हम उसे हेल्प देंगे, तो जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंच सकेगा। तो यानी कि उसका डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। अब स्कैफ फोल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार ये कहा गया है कि जो एजुकेशन है, जैसे मैंने कहा जेडपीडी का लेवल चेक करना है, फिर हमें स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करनी है बच्चे को, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब स्कैफ फोल्डिंग जो है किस किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है बच्चे को, उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे हमने पहले ही देखा कि जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बनाया जाएगा और उसके थ्रू वो क्या करेंगे, कुछ भी चीजें सीखेंगे। अब बच्चे का जो ग्रुप है वो बना दिया जाता है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ग्रुप में कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हर बच्चा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक, ग्रुप में। तो ये आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोऑपरेट करके हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अब देखिए गाइडेड इंस्ट्रक्शन, गाइडेड यानी कि जब बच्चे आपस में कोई क्वेश्चन, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं और उस सिचुएशन में उन्हें स्कैफ फोल्डिंग की जरूरत है, उन्हें हेल्प की जरूरत है, उन्हें गाइड की जरूरत है। और जब उन्हें गाइड किया जाता है, ये गाइड वर्ड याद करना है आपको, जब उन्हें गाइड किया जाता है, ठीक है, गाइड कौन करेगा, स्कूल में टीचर करेगा, ठीक है। तो जब जो टीचर है जब वह गाइड करता है बच्चों को, तो वहां पर क्या होता है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो स्कैफ फोल्डिंग का एक मेथड है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब है कि यहाँ पर पहले हमने देखा कि केवल और केवल जो टीचर है वो गाइड कर रहा था स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो ये स्कैफोल्डिंग दी जाती है। अब क्या है, टीचर बच्चों को कुछ सिखा रहा है और आपने अगर अपना जो कभी भी आपने ट्रेनिंग वगैरह दी होगी तो आपको देखा, आपने खुद भी एनालाइज किया होगा, खुद भी आपने देखा होगा कि आप कुछ बच्चों को सिखाते हैं और कुछ बच्चों से कुछ नया सीख लेते हैं आप, ठीक है। तो वो जो हम कुछ नया सीख लेते हैं बच्चों से, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है, ठीक है। ये भी स्कैफोल्डिंग का एक मेथड है। इसके साथ साथ पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है कि दो बच्चे जैसे कि हम खुद भी ऐसे रह चुके हैं कि हमें कुछ चीज आती है और मेरे जो फ्रेंड है उसे कुछ चीज नहीं आती है, तो जब वह मेरी हेल्प मांगता है और मैं उसे हेल्प दे देती हूँ, तो वहां पर पीयर ट्यूटरिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है, इसमें हमारा एजुकेशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब अगर वाइगोत्स्की की थ्योरी की अगर बुराई की जाती है, आलोचना की जाती है, तो किस चीज को लेकर की जाती है, यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है। जैसे प्याजे था, तो प्याजे में क्या था, प्याजे ने सारी की सारी हेरिडिटी को ध्यान में रखकर अपनी पूरी थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। इसी तरीके से जो यहाँ पर हमारा वाइगोत्स्की है वो क्या कर रहा है, केवल सोशल जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखकर क्या कर रहा है, अपनी थ्योरी जो है उसने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर वाइगोत्स्की किसको छोड़ता है, हेरिडिटी को छोड़ता है, ठीक है, हेरिडिटी को छोड़ रहा है, या फिर स्टेज वाइज जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर वो ये भी ध्यान नहीं रखता है, जैसे कि वाइगोत्स्की का कहना है कि हमें कल्चर से सीखना चाहिए, अपने आसपास जितने भी हमारे आसपास जो भी पर्सन है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हम उनसे सीखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है। बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो कल्चर है, इसमें हमारे सब अपने नहीं होते हैं। किसी से हमारी ऐसी दुश्मनी होती है या फिर किसी से हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे सीखें उससे, ठीक है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की की थ्योरी फेल हो जाती है, यानी कि हम किसी से नहीं सीखेंगे, तो उसका मतलब क्या है, हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस है उसकी कमी रह जाएगी। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर देखें तो यहाँ पर वो हेरिडिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, बस इसकी एक यही कमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा वाइगोत्स्की का आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी का बिल्कुल कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।